नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। आज आ गए हम लोग तीसरी वीडियो पे। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी आई सपोज, पता नहीं कितनी बड़ी हो, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं। अभी हम लोग ने ये जाना कि 0 1 में डेटा स्टोर होता है वगैरह वगैरह, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो स्टोरेज होता है इसको आप मेजर कैसे करते हैं। मेजरिंग को आप यूनिट बोलते हैं ना। तो जैसे कि आपको किसी का वेट मेजर करना है तो आप ग्राम्स में करोगे, किलोग्राम्स में करोगे। जैसे किसी का वेट 1 किलोग्राम है, वैसे किसी का होगा नहीं, बिल्ली का होगा 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम वेट को कितना ग्राम होगा, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, बोलेंगे 1000 ग्राम। तो ये क्या हो गया, ये यूनिट्स होते हैं, है ना। तो यूनिट जैसे से बड़ी होती है कैलकुलेशन को कठिन हो जाती है, तो आप नई बड़ी यूनिट्स को डालते हैं। उसी प्रकार आप किसी को बोलेंगे कि मेरा पेन ड्राइव में ना 1 लाख 1 करोड़ 200 लाख, इस प्रकार से आप लंबा करके इतने सारे 01 स्टोर होते हैं मेरे पेन ड्राइव में, ऐसा किसको नहीं कहेंगे। अवश्य ही आप कहेंगे 16 जीबी का है, 12 जीबी का, 32 जीबी का, 26 जीबी 64 जीबी का है वगैरह वगैरह, है ना। अब जीबी में बात करते हैं, आप ये नहीं बोलते कि मेरे पास 1 लाख इतने सारे 01 को स्टोर करने वाला पेन ड्राइव है। क्यों? क्योंकि आप यूनिट्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल लाइफ के लिए भी, नॉर्मल नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग के लिए तो है ही। क्योंकि जब भी आप कुछ चीजें बनाएंगे अपने सी प्रोग्राम से, तो आप ऑब्वियसली उसको यूज करने के लिए आपको मेमोरी का यूज करना पड़ेगा, और मेमोरीज में आप बिट्स और बाइट्स को तो जानना ही चाहिए आपको, फिर केबी को तो जानना ही है, मेगाबाइट गीगाबाइट तो जानना ही चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से ये मेरे को आवश्यक लगता है, इसलिए मैंने डाल दिया। तो इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने ये चीज मेंशन है, थोड़ी अजीब सी दिखती है, तो इसको अजीब सी ना करते हुए हम लोग नोटपैड से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग का नोटपैड ओपन है, तो नोटपैड, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं, ठीक है। 1 0 या 1 1 को क्या कहा जाएगा, एक बिट कहा जाएगा, सही है। 1 0 या 1 1 को एक बिट कहा जाएगा, क्लियर है, अति सुंदर। नेक्स्ट पॉइंट, अभी ऐसे 8 0 या 1 के कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाए, यानी 8 बिट्स एक साथ आ जाए, बिट्स एक साथ आ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे एक बाइट, बाइट्स नहीं, ठीक है। तो एक बाइट दिखेगा कैसे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा, जैसे 8 0 या 1 एक साथ आ जाते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 बाइट। तो इस तरीके से समझ रहे हो, जैसे हम लोग बोलते हैं 1000 ग्राम 1 किलोग्राम बनाते हैं, वैसे यहाँ पे आपके 8 बिट्स यानी 8 01 का कॉम्बिनेशन एक बाइट बनाता है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, है ना, ठीक है। ये हम लोग ने जाना, ये यूनिट को समझा। अब नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, आपको खुद सोचना चाहिए कि आप कभी भी फाइल कोई शेयर करते हो तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा देखते हो आप यूजुअली, ठीक है। तो आप जो स्मॉलेस्ट यूनिट यूजुअली देखते हैं वो होता है केबी में, किलोबाइट। तो किलोबाइट में कितने 0 और 1 होते हैं अभी पता चलेगा आपको। तो आपका अगर ऐसे 1 बाइट में कितना होता है, 8 बिट्स, ऐसे 1, ठीक है, ऐसे 1, ये क्या हो लिया, ऐसे 1 0 2 4 बाइट्स एक साथ आ जाए, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे 1 किलोबाइट। किलोबाइट का मतलब क्या हुआ, केबी, इनफेमस केबी है, ठीक है। रुको, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, सुंदर दिखे, मेरे को पता नहीं आदत है ये चीज करने की। आहा हा, अब और थोड़ा बिगड़ेगा वो, क्योंकि और स्पेलिंग्स आएंगी ना तो बड़ा होगा। लेट्स ऐसा कर लेते हैं, हाँ सुंदर, ठीक है। तो 1024 बाइट्स कितने बनते हैं आपका, 1 किलोबाइट, ठीक है। अब आप इसका रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि कितने 0 और 1 स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे 1024 किलो बाइट्स, किलो बाइट्स एक साथ आ जाए, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे 1, जो आपका सेकंड सबसे बड़ा यूनिट है, क्या बोलते हैं उसको, मेगा बाइट, बोलते उसको मेगा बाइट। बाइट का भी कैपिटल नहीं रखते हुए, ठीक है। इसको आप लिखते कैसे, MB, ठीक है, उत्तम। नेक्स्ट, ऐसे 1024
मेगा बाइट्स एक साथ आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे, एक सेकेंड, उसको हम लोग कहेंगे 1 गीगाबाइट। आप लोग ने गेस कर लिया होगा, ठीक है। जीबी, एमबी के बाद जीबी आता है ना, फिर इसी प्रकार 1024 जीबी यानी गीगाबाइट कितना होता है आपका, 1 टेराबाइट, तेरा बाइट, ठीक है, टेराबाइट। इसको आप बोलते हैं टीबी। कितने टीबी का आपका स्टोरेज है, ऐसे सब बात करते होगे आप पिजन, है ना। तो कोई नहीं, 1024 टेराबाइट क्या होगा, टेराबाइट्स क्या होगा, उत्तर है 1024 टेराबाइट्स आपका होगा 1 पेटाबाइट। पीबी 1024 पेटाबाइट्स को मिला के क्या बनेगा आपका 1 तेरा पेटा एक्साबाइट। इसको चेक करेंगे, गलत तो नहीं कर रहा है ना, एक्स आता है ऐसे, याद नहीं, चेक करेंगे बाद में। एक्साबाइट, हाँ स्पेलिंग गलत है, वो रो रहा है, माने लाल कर रहा है, देखते क्या बोलता है। सजेशन तो है नहीं इसके बाद, स्पेलिंग हाँ बताओ, अरे है एक्साबाइट है, एक्स लगेगा, ठीक है, एक्साबाइट, एक्सपी, एक्साबाइट, ठीक है। एक्साबाइट के बाद 1024 एक्सा, ठीक है, एक्सा बाइट्स को एक साथ मिला दिया, तब क्या बनेगा अपना 1 जेटा बाइट, ठीक है, जेटा बाइट, ठीक है। फिर 1024 जेटा बाइट को मिला के क्या बनता है, बाइट्स को मिला के क्या बनता है 1 योटा बाइट, ठीक है। 1 योटा, जेटा बाइट के अंदर मैं ऐसे क्यों लिख दिया, जेड भी हो जाएगा, योटा बाइट, योटा बाइट यूवाई भी। अब इतना तक मेरे को पता है, इसके आगे जियोबाइट या ब्रोंटोबाइट होता है ना, ऐसे कुछ तो होता है, उसकी उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि मैं अनश्योर हूं और वो पता नहीं इतना यूज भी होता है कि नहीं, लेकिन योटाबाइट तक कन्फर्म है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ कैलकुलेशंस है, होप्स आपको अच्छे से समझाओ, ठीक है। इस वीडियो को फिर से देखो, पूरा आपको समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे शायद फिर उससे समझ आए, है ना। अब पीछे वाला जो ये चीज दिया हम लोग को, उससे देख के समझते हैं, हाँ सेम चीज है, ठीक है, बस उसको इधर से उधर लिखा है। यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 1024 ही क्यों, है ना, 1024 ही क्यों। वो कुछ इस तरीके से कि एक्चुअल में मुझे आइडिया नहीं, मैं इधर तुक्का लगाऊंगा मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, तुक्का लगाएंगे, ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग देंगे कि क्यों ऐसा होता होगा, एग्जैक्टली पता नहीं। हाँ अभी इंटरनेट पे सर्च वगैरह कर सकते हैं, बट स्टिल हम लोग अपनी बुद्धि लगाएंगे, ठीक है, और देखेंगे बाद में। आप बाद में सर्च करना, देखना, मुझे बताना कमेंट्स में क्या यही कारण है क्या, जो भी हो। एक बिट यानी एक बिट छोड़ो, हम लोग के जो इसमें एक और कैलकुलेशन में एक और चीज होती है बीच में जो मेंशन नहीं की है, कि 4 बाइट्स को भी कुछ बोला जाता है, 4 बिट्स एक साथ आता है ना, 4 बिट्स एक साथ जाता है, इसको भी कुछ तो बोला जाता है। 4 बिट्स एक साथ आते हैं, उसको बोलते हैं एक निबल, निबल, एन, ठीक है, निबल, एक निबल, अजीब सा साउंड करता है ना। इसको आप बोल सकते हो फिर 8 बाइट्स या और सॉरी, और को वैसे ऐसे लिखा जाता पाइप से, 2 निबल, निबल्स, फनी साउंड करता है कितना, ठीक है। अब ये बाहर के पार्ट पूरा एकदम पूरा कैलकुलेशन फाड़ के निकल गया, कोई बात नहीं, हम लोग भी उसको कैलकुलेशन में ढा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। टैक, ठीक है, तो 8 बाइट्स या 2 निब्बल ऐसा भी होता है। तो यहां पे सोचो, अब आपके पास 2 zeros और 1s है, ठीक है, तो आपके पास जब 2 यूनिट्स है, जो 2 zeros और 1s है, तब आप लेट्स से आपको कोई बड़ी यूनिट बनानी है, ठीक है, तो आप 3 की थोड़ी ना बनाओगे। जब आपका 0 और 1
ये 2 नंबर है, तो 3 का बनाने का सेंस नहीं बनता, तो आप डायरेक्टली 4 का बनाओगे। और जब आपका 4 का बना दिया तो 6 7 बनाने का सेंस नहीं बनता, समझ रहे हो? तो इन अ वे ये जो भी आपके कैलकुलेशंस, प्लस में कैलकुलेशंस में एक सिंक्रोनिटी रहती है। सिंक्रोनिटी क्या है कि हर चीज में 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, हर चीज में 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इससे इसका पॉसिबल रीजन क्यों होगा कि 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लिसिटी, कि आपका जब भी आप पीसी को डिजाइन करते हो, अभी के समय तो बहुत छोटे और बड़े कंपैक्ट बढ़िया पीसीज है, लेकिन पहले के समय में इतना कॉम्पैक्ट पीसीज नहीं थे ना, तो उस समय चीजों को पॉसिबली सिंप्लीफाइड रखने के लिए इस तरह से डिस्टिंक्शन किया जाता होगा कि हाँ ये 1 0 या 1 1 है, ठीक है। अच्छा ये 4 के सेट को हम लोग, ये 4 का, अच्छा ये एक निब्बल है, ये 4 का सेट एक निब्बल हुआ। अच्छा ऐसा 2 सेट एक साथ आ गए, अच्छा 2 सेट एक साथ आ गए ना, हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइट। कुछ इस तरीके से हुआ रहेगा कि 2 0 या 1 है, ठीक है, चलो बढ़िया है। 4 आ गए, अच्छा इसको निब्बल बोलेंगे। 2 निब्बल आ गए, अच्छा ये बाइट है। ऐसे कितने बाइट्स होने चाहिए? A1024, ठीक है। और फिर 1024 की लड़ी ही लग गई एक तरीके से, क्योंकि फिर वो मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से फिर बढ़ता ही जाता। तो इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर डिजाइनिंग के बेस पे इस तरीके के स्केल्स को सेट किया होगा। अब कोई नॉर्मल कैलकुलेशन वीडियो में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया है तो अब मैं इसको ऑनलाइन चेक करके भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लेट्स चेक करते हैं, मेरी भी नॉलेज बढ़े आपकी भी बढ़े, कि क्या यही कारण है। लेट्स सी। चैट जीपीटी पहले ही मैं बोल दूं, कैन मेक मिस्टेक्स, राइट। ये बायस क्लेम्स कर सकता है, तो चैट जीपीटी कोई आपका खास रिलायबल सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन का। ओके सोर्स है वेरिफिकेशन के लिए, हाँ, ऐसे नॉर्मल नॉलेज के लिए ठीक ठाक है, बट आप कभी भी नॉलेज को वेरीफाई करें, ये मेरा पहले से कहना है। इवन आप गूगल करते हो तो गूगल भी कोई डिवाइन एंटिटी नहीं है जो आपको सब कुछ सत्य बता देगी, उल्टा वो हाईली बायस्ड होगा। क्या? हाँ, किसके हाईली बायस्ड होगा? उनके क्रिएटर्स के थ्रू। आप जो भी इंटरनेट पे कुछ भी करते हो या इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो, मेक श्योर कि वो उसको 10-12 अच्छे तरीके से पैटर्न्स देख के वेरीफाई करो। Everything can be super biased. Okay, you must know this. Okay, so it is very important. So, but वो अपना चीज नहीं है। Our चीज is ये क्वेश्चन का आंसर, और जहां तक हम लोग ने सर्च किया अपने क्वेश्चन का आंसर सही है, तो भाई चैट जीपीटी अभी तक सही है, बस सही है, मैंने जो बोला वैसा ही है। तो उस समय के हिसाब से, हार्डवेयर के हिसाब से, और जो सिंपलिस्टिक बेस्ट रिजल्ट देने वाला सिस्टम था उसको अप्लाई करके ये जो है यूनिट्स को बनाया। अब इतने यूनिट्स को अगर आपने जान लिया तो इसको कुछ प्रैक्टिकल, एग्जैक्ट प्रैक्टिकल और कूल यूज देखते हैं हम लोग, क्या होगा, है ना। तो आधे हम लोग, तो एक काम करूंगा मैं अभी, ठीक है, अभी मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे और आपको एक फाइल दिखाऊंगा। तो आपके सामने अभी एक इमेज है, ठीक है। उस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने लास्ट वीडियो में जाना था ना, इसमें कितने पिक्सल्स होते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। तो हम लोग पता है ये जो भी फाइल है ये 0s 1s में स्टोर हुआ है, बट एग्जैक्टली कितने 0s और 1s पे। अब हम लोग के पास जो कैलकुलेशन का नॉलेज आया था ना, इसके बेस पे हम लोग ये चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसको करते हैं कैलकुलेट। तो अब बहुत सिंपल तरीका क्या है, इसके प्रॉपर्टीज में जाओ और इसका साइज देख लो। लेकिन ये बाइट्स को देख के, एक क्या होता है, किलो बाइट्स होता है, केबी होता है, और एक नॉर्मल बाइट्स होता है। देखो एक केबी है, ये बाइट्स है। तो यहाँ पे 32.2 KB, ये 33,045 बाइट्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास जब इतने सारे बाइट्स हैं तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ना फिर कि कितने 0s और 1s है, ठीक है। एक बाइट में कितने 0 1s होते हैं? 8। 8 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, है ना, 8 0 1s होते हैं। तो 33045 बाइट्स में कितने होंगे, इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। ओके, करते 33045, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, और हियर इट कम्स, माने 2,64,360 0s and 1s है इस इमेज के अंदर, इस इमेज को स्टोर करने के लिए यूज किए गए। तो कूल लगना चाहिए इन अ वे, क्योंकि आप एग्जैक्टली पता कर रहे हो कितने 0s और 1s स्टोर थे उसमें, ठीक है। अब बहुत उत्तम है ये, हम लोग बढ़िया पकड़ लिए। अब इसको ना थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा है 32.2 KB और यहाँ पे जो लिखा है 33.045, ये दोनों मैचिंग है कि उल्टा सीधा है,
ठीक है, ये तो साइज इसका है। डिस्क पे आने के बाद थोड़े साइज और बढ़ जाते हैं, शायद कुछ और एक्स्ट्रा फाइल्स ऐड करने पड़ते हो इसके लिए, लेकिन नॉर्मल साइज को हम लोग ने पकड़ लिया। ठीक है, तो वैसे तो बोला जाए तो ये एक्चुअल में करेक्ट है लेना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये हम लोग के पीसी में कितने 0 1s घेर रहा है। अब आप ना बहुत बढ़िया कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, मेरे को उसमें 100% श्योर नहीं है कि वो सही रहेगा कि नहीं, पॉसिबल श्योर हो सकता है, श्योर हो, क्योंकि ये मेमोरी है ना थोड़ी क्या बोलते हैं, ट्रिकी होती है मेमोरी वाली चीजें, क्योंकि आप ये भी देखा रहेगा ना 16 GB का पेन ड्राइव लेते हो तो सब 14 GB कुछ मिलता है आपको यूज करने के लिए, 64 का लोगे तो कुछ 50 मिलता है। तो जो मेमोरी है ना वो थोड़ी ऐसा ना हमेशा कुछ तो ट्रिकी रहती है, कुछ इसमें भरोसा मेरे को नहीं, आज तक कुछ क्लियर ऐसा डेफिनेशन नहीं पता चला है कि भाई कितना जगह मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो ऐसा बोल नहीं सकते, बट एक रफ कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो कभी भी। चलो ठीक है, फिर उसको रहने देते। तो आप कोई भी चीज का आपको उसका साइज पता चल गया, केबी एमबी जीबी टीबी जो भी है इसमें, आप उसमें पता कर सकते हो कितने 0 1s घेर रहा है आपके पीसी में, और उसके लिए कितने 0 1s स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत उत्तम बात है, ये भी आपको पता चल गया, काफी यूजफुल है, राइट। अगर आपको ये सच्ची में बहुत यूजफुल लगा है तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं किए, और आप अच्छा आपने गलती से वीडियो देख लिया तो वही बड़ी बात है, उसके लिए धन्यवाद, और अभी तक आप टिके रहे तो अरे इधर ही हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। तो एक बार फिर से देखो इस कैलकुलेशन को, और यहाँ पे देखो 2:10 1024, 2:20 1024, 2:30 1024, तो इस तरीके से 2:10 में ये वैल्यूज बढ़ती जाती है। ऑलराइट, सो विद दैट सेड धन्यवाद, समाप्तमिति।